हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। मसीहियत की नींव को मजबूत करें। जैसा कि पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 उसकी 12 आयत में लिखा है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। मेरे प्रियो, अगर आप मसीही जीवन से प्यार करते हैं तो आपको मसीह में गवाह बनने के लिए परमेश्वर में बढ़ना पड़ता है, क्योंकि बढ़ना जीवित होने की निशानी है। आज एक मसीही व्यक्ति को ऊपर की तरफ बढ़ना जरूरी है, यानी उसके जीवन में गवाहियां होनी जरूरी हैं, क्योंकि लोग आपके जीवन में आपके उपदेश सिद्धांत को नहीं देखते हैं, बल्कि आपके जीवन में बदलाव को और परिणाम को देखते हैं। आपके जीवन में परमेश्वर के सबूत का होना बहुत जरूरी है। आपको जयवंत जीवन जीने के लिए बढ़ोतरी करना बहुत जरूरी है। दूसरी बढ़ोतरी आपको नींव को मजबूत करने की तरफ चाहिए। जब आप बड़ी बड़ी इमारतों को देखते हैं तो उनकी नींव भी बहुत नीचे गहराई तक होती है। अगर आप सिर्फ ऊपर की ओर बढ़ना चाहते हैं और अपनी नीचे की नींव को बनाए नहीं रखना चाहते हैं तो वो इमारत गिरेगी। वैसे ही एक व्यक्ति जो अपनी नींव को मजबूत नहीं रख पाता तो लोग सोचते हैं कि उसने कैंसर की बीमारी से चंगियाई पाई थी, लेकिन ये तो शराब पी रहा है, क्योंकि वो ऊपर की ओर बढ़ गया लेकिन नीचे अपनी नींव को मजबूत करने की तरफ नहीं बढ़ा। एक इमारत को खड़ा रहने के लिए उसकी नींव मजबूत करना जरूरी है। आज कुछ मसीही लोगों की जिंदगी में नींव है, वो आत्मिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन वो गवाहियों को चंगियाई को नहीं चाहते, तो वो उस इमारत की तरह हैं जिसकी नींव को बनाकर छोड़ दिया गया है। और कुछ मसीही ऐसे हैं जो अपनी आशीषों चंगियाई को लेना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर में पूर्ण रीति से नहीं चलना चाहते हैं, तो वो उन लोगों की तरह है जो अपनी इमारत को बनाए रखना चाहते हैं, और जो बिना नींव की आशीषें हैं वो ज्यादा दिन तक नहीं रह पाती। आपको अपनी बुलाहट को पूरा करने के लिए और अपनी नींव को मजबूत रखने के लिए परमेश्वर के आत्मा की जरूरत है। और दूसरा वचन की, जब परमेश्वर ने पौलुस को बुलाया कि तू मेरा एक चुना हुआ पात्र है, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, परमेश्वर ने कहा कि जाओ और पूरी दुनिया में सुसमाचार सुनाओ, लेकिन उसे कौन सी जगह पर सुनाना है ये सिर्फ पवित्र आत्मा ही बताता है। पौलुस के पास पवित्र आत्मा था, तभी ही पौलुस पवित्र आत्मा की आवाज को सुन पाया। उसी तरह जब आपके पास पवित्र आत्मा होगा तो वो आपको बताएगा कि आपको कहाँ जाना है। लेकिन अभी भी आप सिगरेट और शराब पी रहे हैं और व्यभिचार कर रहे हैं, तो फिर पवित्र आत्मा आपको सही मार्गदर्शन नहीं दे सकता। इसीलिए मेरे प्रियो, आज आपको परमेश्वर के साथ जुड़ने की जरूरत है, उसके साथ अपना संबंध बनाने की जरूरत है, ताकि आप परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुनकर उसके कामों को करने पाएं। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके आत्मा की आवाज को सुन पाऊँ और अपनी नींव को मजबूत करने पाऊँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।